नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राज स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। आज हमारा परसेंटेज का अगला पार्ट है। 4 पार्ट अपलोड हो चुका है, 5वां पार्ट हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप वीडियो को देखने से पहले यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें यहाँ पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए। और दोस्तों, यदि आप लोग वीडियो देखते हो, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ सके, है ना, और हम मैच को कंटिन्यू रख सकें। चलो फिर देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, इससे मासिक बिक्री में 20% की कमी आई। तो बताइए कि मासिक विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई। यहाँ कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु है, उसका मूल्य जो है 10% बढ़ गया है, जिससे क्या हुआ कि उसकी बिक्री कम हो गई। कितनी कम हो गई? 20% कम हो गई, बिक्री कम हो गई। अब पूछ रहा है कि उस व्यापारी की जो इनकम है प्रति महीने का, उस इनकम में क्या प्रभाव पड़ेगा। वह कम होगा। यहाँ तो बोला है सीधा सीधा कि हाँ कम होगा, तो पूछ रहा है कि कितनी परसेंट की कमी आएगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कितने परसेंट की कमी आ रही है। सबसे पहले मूल्य में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कितने परसेंट की? 10% की। 10% को हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/10। कितना आ जाएगा? 1/10। चलो देखते हैं। मान लेते हैं कि पहले मूल्य रहा होगा 10 रुपये। जो हर वाली संख्या होती है इसी को हम लोग पहले का मूल्य मान लेते हैं। क्योंकि इसका 10% एक है तो इसलिए इसका 10% बढ़ाने में भी आसानी होती है। ठीक है, अगर 10 रुपये रहा होगा पहले, तो बढ़ करके अब कितना हो गया होगा? एक बढ़ के यानी 10%, यानी एक बढ़ के अब 11 रुपये हो गया होगा। कितना हो गया होगा? 11 रुपये हो गया होगा। और फिर कह रहा है कि जो बिक्री है वो कम हो गई है। कितने परसेंट? 20%। 20% को अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। कितना आएगा? 1/5 आएगा। मान लेते हैं पहले वह 5 वस्तु को बेचता रहा होगा। पहले कितनी वस्तु बेचता था? 5 वस्तु। तो अब कितने बेचेगा? 20% कम, यानी एक कम। कितना बेचेगा? अब 4 वस्तु बेचेगा। पहले वह 10 रुपए की 5 वस्तु, यानी उसका महीने का जो इनकम था वो 10 पचे 50 रुपए था। पहले आप 50 रुपए कमाता था, है ना। और लेकिन अब वह 11 रुपए की 4 ही वस्तु बेच पा रहा है, यानी 11 चौक 44 रुपए ही कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 44 रुपए ही कमा रहा है। तो उसके महीने की मासिक विक्रय मूल्य में कमी आई है ना। कितने % कमी आई है? पहले तो कितने की कमी आई है? तो 50 से 44 हो रहा है, यानी 6 की कम हो रही है ना। 6 रुपए कम हो रहा है। 6 रुपए कम हो रहा है तो 6 रुपए कितना प्रतिशत है इसका? यहाँ पर हम 50 को लेंगे, क्योंकि 50 से कम हो रहा है ना। जिससे कहता है उसी को हम लोग प्रतिशत निकालते समय हर में लेते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कितना कम हो रहा है? 6 कम हो रहा है। कितने से? 50 से। और प्रतिशत के लिए गुणे में क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं। काट दीजिए आप। 6 दूना 12%। 12% की क्या हुई? उसके मासिक विक्रय मूल्य में, यानी उसके इनकम में कमी आई। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। चलो वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम मिटा के इसको आगे बढ़ते हैं। चलो, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो गई, है ना। मानते हैं चीनी का पहले मूल्य 5 रुपए रहा होता,
क्योंकि 20% को 1/5 भिन्न विचन करेंगे, है ना। मानते हैं अगर पहले उसका भाव 5 रुपये रहा होता तो अब बढ़कर 20% 6 रुपये हो गया होता। कितने रुपये हो गया होता? 6 रुपये हो गया होता। एक परिवार ने अपनी खपत में भाव बढ़ने के कारण अपनी जो खपत थी उसमें उसने 20% की कमी कर दी, है ना। भाई भाव बढ़ गया, अगर उसको सीमित पैसा खर्चा करना है तो क्या करेगा भाई? कम खाएगा, है ना। तो कितनी कमी कर दी? 20% की कमी कर दी। यानी अगर वह पहले 5 केजी चीनी खाता रहा होगा तो अब कितना खाएगा? वह 4 केजी खाएगा, है ना। 20% कम कर देगा। तो पहले वह कितना खर्च करता था और अब कितना खर्च कर रहा है? वही पूछ रहा है। तो चीनी के व्यय पर कितने प्रतिशत की कमी आई? तो देखते हैं। 5 रुपए की 5 केजी चीनी, तो 5 पचम 25 रुपए खर्च करता था पहले। अब 6 चौ 24 रुपए ही खर्च कर रहा है। तो अब कम खर्च कर रहा है पहले से। कितना कम खर्च कर रहा है? 1 रुपए कम खर्च कर रहा है ना। पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, तो किसका? 25 से 24 हो रहा है, जिससे कहे उसका, है ना। 1 कम हो रहा है 25 से, गुणे में 100 काट दीजिए। 1 से 4 बार जाएगा, 4 1 के 4, यानी 4% की क्या हो गई? उसके व्यय में, उस परिवार के व्यय में 4% की कमी हो गई। नोट कर लीजिए आप लोग इसको भी जल्दी। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था। मान लो कोई वस्तु थी जिसका मूल्य पहले 75 रुपए था। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, है ना। 20% मतलब 1/5 हो गया, है ना। तो मान लो पहले मूल्य अगर उसका 5 रुपए रहा होता, मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। अगर मान लेते हैं पहले 5 रुपए रहा होता तो अब बढ़कर 20% 6 रुपए हो गया होता, है ना। जबकि कह रहा है कि उस समय वस्तु का मूल्य 5 रुपए नहीं 75 रुपए था। कितना था? 75 रुपए था। तो ये 75 कितना गुना ज्यादा है 5 से? तो 15 गुना ज्यादा है। तो वैसे भी अब मूल्य जो है 6 ना हो करके इससे 15 गुना ज्यादा 90 रुपए हो गया, है ना। कब? जब 20% की वृद्धि हो गई तब मूल्य 75 से 20% बढ़ करके 90 रुपए हो गया। अब फिर से कह रहा है कि बाद में 20% की कमी हो गई, यानी इस 90 रुपए में 20% की क्या हो गई? कमी कर दी गई। तो कमी करने के बाद वस्तु का वर्तमान मूल्य बताइए। 20% कमी यानी 1/5। तो मान लेते हैं कि ये 90 ना होकर 5 रुपए होता, 90 ना होकर 5 रुपए होता तो 20% कम होता तो 4 रुपए हो जाता। अगर 90 की जगह मान लो 5 रुपए होता तो 20% कम होके 4 रुपए रह जाता। लेकिन कह रहा है नहीं, ये 5 रुपए नहीं, ये तो 90 रुपए है ना। तो कितने गुना ज्यादा? 18 गुना ज्यादा। तो वैसे भी अब ये 4 ना हो करके अपने आप से 18 गुना ज्यादा, 18 जो 72 रुपए होगा। तो वर्तमान मूल्य कितना होगा? 72 रुपए होगा। नोट कर लीजिए।